टैरिफ पर जो धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे हैं उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है। दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा है कि भारत अब किसी की दादागिरी नहीं मानेगा। जो खुद रूस से कारोबार कर रहे हैं वो भारत को क्या नसीहत देंगे। भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर यह कहा है। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. But I want to say this to you: obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural progress. रमेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। टैरिफ को लेकर 25% लगा दिया। अब इसके बाद भी कह रहे हैं कि और भी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। रूस से तेल का आयात बंद कीजिए। रूस से तेल खरीदता है और एक बड़ा हिस्सा बड़ी कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बेच रहा है। तो ये जो वो कह रहे हैं उसकी तरफ से अब तो सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि दादागिरी अब हम सहन करने वाले नहीं है। किसी की दादागिरी भारत पर नहीं चलने वाली है। जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। बिल्कुल आनंद जी, जिस तरह से विदेश मंत्री ने जवाब देकर स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी की भी दादागिरी नहीं सहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी मजबूत देश हो। क्योंकि खुद आप देखिए कि अमेरिका खुद रूस से तमाम देखिए केमिकल के जो है, जो उर्वरक हैं, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, यूरेनियम है, ये सब चीज़ें खरीदता है। और पिछले साल से इस साल के में 24% की वृद्धि हुई है अमेरिका की रूस के जो व्यापार है। तो कहीं ना कहीं आप खुद करते हो, दूसरे को मना करते हो। स्पष्ट किया है विदेश मंत्री ने कि भारत अपने हित के लिए जो भी कार्य है वो करेगा, वो किसी दबाव में नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरीके से धमकी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत पर टैरिफ और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा चेतावनी की तरह से दिखाई दे रहा है। पर भारत की इस मजबूत, आपने देखा कितनी मजबूती से विदेश मंत्री ने इसका विरोध किया है कि वो किसी तरह की दादागिरी नहीं सहेंगे और जहां भी देश के हित में कार्य होगा वो करेंगे। खुद यूरोपीय यूनियन भी लगातार रूस से व्यापार कर रहा है। ऐसा कोई ऐसा देश नहीं है। चाइना पे कुछ नहीं कहता अमेरिका, जबकि चाइना अपने तेल का 49% रूस से लेता है। तो ऐसा नहीं है कि विश्व के तमाम बड़े देश जो रूस से जो भी फायदे की चीज़ें हैं वो लेते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, रूस हो, और भारत भी उसमें शामिल है। और निश्चित तौर पे सस्ता तेल भारत भारतीयों के हित के लिए ले रहा है। और इसी का देखिए लगातार वो कह रहे हैं कि यूक्रेन में इस पैसे का उपयोग हो रहा है। रूस जो पैसा कमा रहा है उसका यूक्रेन में हो रहा है उपयोग, और यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से और ज़्यादा टैरिफ लगाने की आप धमकी दे रहे हैं, उससे भारत डरने वाला नहीं है। और भारत अपने हित के लिए जहाँ से भी, जिस देश से भी जो भी सौदा करना होगा, जो भी व्यापार करना हो, वो करता रहेगा। विदेश मंत्री ने आज अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया। अब देखिए कि व्यापार नीति को डोनाल्ड ट्रंप, रमेश जी, विदेश नीति से जोड़ दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके मन मुताबिक ही देश चले। जो दुनिया के देश हैं उनके ही मन मुताबिक चलें, और अगर वो नहीं चलते हैं तो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। टैरिफ लगा रहे हैं, प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, 25% है और अभी भी और कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल तो ये भी है कि क्या भारत के बिना अमेरिका अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है? अब भारत वो भारत नहीं है जिस भारत को अमेरिका समझ रहा है या ट्रंप समझ रहे हैं। बिल्कुल, भारत वो भारत नहीं है। और विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत से व्यापार नहीं करना चाहता है। भारत की जो बाजार है, पूरे विश्व की उसकी नज़र है। और लगातार अमेरिका अपने शर्तों पे भारत से साथ समझौता करना चाहता है, चाहे वो डेयरी के आइटम को लेके हो, तमाम कृषि के आइटम को लेके। पर भारत वो उन सौदों को नकार रहा है जो भारतीय लोगों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। और इसी की नाराज़गी है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ये नाराज़गी नहीं है कि आप रूस से क्यों ले रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की ये नाराज़गी है कि हम बड़े हैं
हैं और हम ताकतवर हैं, हम सबसे बड़े देश हैं और जिस तरीके से हमारी ताकत का लोहा हर देश मानता है वैसे आप भी मानिए। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बात से अमेरिका को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान हो गया। जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका की हर बात को मानता है, अमेरिका जो कहता है वही पाकिस्तान करता है, उनको लगता है कि भारत भी है। और ये गलतफहमी को आज विदेश मंत्री ने दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, भारत वही फैसला करेगा जो देश के हित में होगा, देश की जनता के हित में होगा। और खुद आईना भी दिखाया अमेरिका को कि अमेरिका खुद देखे, अमेरिका खुद किस तरह से व्यापार कर रहा है रूस से। इसके साथ ही साथ ये भी बताया कि आप चीन को नहीं कुछ कहते हो, चीन के बारे में कोई वक्तव्य नहीं देते हो, जबकि चीन अपनी जरूरत का 49% से ज्यादा तेल रूस से लेता है। बिल्कुल, और इसी की तरफ भारत ने इशारा भी किया कि आप भारत पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा, हम अपने हितों को समझते हैं, दुनिया के हर देश। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिन पहले संबोधित कर रहे थे तो रमेश जी आपने देखा कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री ने उनका जवाब भी दिया कि हर दुनिया का देश आज अपने हितों के बारे में सोच रहा है और भारत भी अपने हित के बारे में सोच रहा है। और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तरफ और मेक इन इंडिया के बारे में भी कहा था और इसके देश के लोगों से अपील भी की थी कि उसे अपनाएं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका क्यों इस तरह की स्थिति कर रहा है, क्योंकि अमेरिका तो खुद इतना बड़ा देश, 21 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला ये देश है, जिसके यहाँ $41,071 प्रति व्यक्ति आय है, उन्नत तकनीक है, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे वहाँ पर हैं और वो अमेरिका इस तरह की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, कितनी बड़ी उनका अपना ओहदा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार वो बयान दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराया और हम युद्ध रुकवा रहे हैं, हम शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो शांति के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन अशांति फैलाने के लिए तो जो हथियार हैं वो भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो डिक्टेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका चाहता है कि उसकी हर बात को हर देश माने। लगातार जिस तरह से टैरिफ की पॉलिसी हुई, खुद उनके देश में, खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। उनकी टैरिफ जो ट्रंप लगा रहे हैं उस टैरिफ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कोर्ट पे उस पर मुकदमे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद अपने देश में घिरे हुए हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम वॉल स्ट्रीट के लिए नहीं हुए हैं, स्ट्रीट के लोगों के लिए हम इस बार बने हैं राष्ट्रपति। तो पर स्ट्रीट के लोगों को फायदा कैसे होगा जब दवाएं महंगी हो जाएंगी, जो खाद्य आपूर्ति है वो महंगा हो जाएगा। आप सब पे लगाते हैं, आप जिस तरह से भारत से जितने भी चीज़ों के व्यापार होते हैं, जब वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वो आप किस माध्यम से वहाँ की जनता को फायदा पहुँचाएंगे। तो ये तमाम सवाल है जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुद घिरे हुए हैं और उनको ये लगता है कि टैरिफ का जो डर है उसको दिखा के अपनी मनमानी कर लेंगे। तो भारत ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। भारत को जहां जो बेहतर लगेगा, जो देश की जनता के हित में होगा, देश के 144 करोड़ लोगों के हित में होगा, भारत उस तरफ जाएगा, उससे व्यापार करेगा, वो फैसला करेगा। और उसी का नतीजा आज देखिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में आज समय संसद में भी चर्चा चल रही है, एनडीए के गठबंधन उसको लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत अपने शर्तों पे काम कर रहा है, अपने देश के हित के लिए काम कर रहा है और अपने देश के 144 करोड़ जनता के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, और भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी की दादागिरी नहीं चलने देगी और अपने हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपने देश की जनता के हित के लिए जो भी उचित होगा उसका वो फैसला करेगा। तो भारत इसी क्रम में ये फैसला लिया है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि रूस से तेल लेना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी जरूरत है। और दो टूक शब्दों में जवाब भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।